एक कहानी जो आपने शायद सुनी होगी, पर ये स्टोरी जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें बतानी बहुत ज़रूरी है। कई बार कोट्स स्टोरी वो काम कर जाते हैं जो बड़ी से बड़ी बातें भी नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने गधे पर सामान को लाने ले जाने का काम करता था, पर अब उसका गधा उम्र ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो गधा गलती से किसी खाली कुएं के अंदर गिर गया। कुछ 60 फीट गहरा कुआं होगा वो, और वो गधा सीधा जाकर उसके अंदर गिर गया और कुएं में कुछ भी नहीं था, खाली सूखा पड़ा था, बस ज़मीन थी नीचे। अब जैसे ही वो गिरा तो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। उसका मालिक आया, उसने देखा तो उसने भी 2 गाली दी कि साला काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। अब इसे बाहर निकालने के लिए रस्सी वालों को बुलाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। मुझे इस पर कोई खर्चा करना ही नहीं है। इसकी तो वैसे उम्र हो गई है, तो ये काम क्या करेगा। इसे इसी में पड़े रहने देते हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं है इसका। अब अगर वो गधा काम का होता तब तो उसे निकालने में भी फ़ायदा था कि भाई बाहर निकलेगा, पैसे कमाने में मदद करेगा, पर वो तो काम करता ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। ये सोच वैसे इंसानों पर भी लागू होती है। कोई इंसान काम करना बंद कर दे, कोई काम ना करे, तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, यहाँ तक कि अपने घर में भी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। कोई नहीं पूछता कि कैसे हो कैसे नहीं, आराम कर लो, थक गए होगे। किसी को कोई मतलब नहीं है, इसलिए काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि जब उस मालिक ने देखा कि ये तो किसी काम का है नहीं, तो पास में बहुत सारा रेत पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि ये गधा तो वैसे भी कुछ दिनों में मर ही जाएगा, इससे अच्छा तो इसे कुएं में रहने देता हूँ और ऊपर से रेत को भर देता हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब वो रेत को भर भर के कुएं के अंदर डालने लगा। रेत जैसे जैसे डलने लगा तो गधा घबरा गया कि भाई ये तो मुझको मार देगा, अब मैं क्या करूँ। तो वो और तेज तेज से रोने लगा। कुछ देर में जब गधे की गर्दन तक रेत आ गया तो उसने थोड़ा दिमाग चलाया और अपने आप को रेत से बाहर निकालने की कोशिश की। अब जैसे ही उसने खुद को बाहर निकाला तो वो रेत के ऊपर आ गया, यानी यहाँ से उसका मालिक रेत भरता जाता और वो गधा एक एक सीढ़ी ऊपर आ जाता। धीरे धीरे वो कुआं पूरा रेत से भर गया और फिर गधा ऐसे ही अपने आप को उसमें से बाहर निकालते हुए ऊपर आ गया। इसके बाद तो मालिक का मूड ही चेंज हो गया। मालिक देखकर बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, ये तो मेरा गधा है, कितना समझदार है ये, वाह कितना प्यारा है। उस गधे ने देखा और पीछे घूमा और उसने अपनी मालिक के मुंह पर एक लात दे मारी। अब भाई, इस कहानी से हमको तो 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि आपको अपने आप को प्रॉब्लम से निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना होता है। जब भी लगे कि अब तो बस सब खत्म है, ठीक उसी वक्त कुछ अलग नज़रिए से देखो कि उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करो। और दूसरा कि ये, हम बहुत बार अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये बाहर थोड़ी ना आएगी, उसे नज़रअंदाज करते हैं, उसे ठीक करने की बजाय उसे ढकते हैं और फिर वो इस गधे की तरह बाहर आकर हमारे मुंह पर लात मार देती है। तो आपकी जो भी कमियां होती हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ को सुधारनी चाहिए, उस पर काम ज़रूर करो। ये नहीं कि आप उसे इग्नोर किए जा रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो और सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भाई, अपने आप कुछ भी नहीं होता और फिर 4 लोगों के सामने इंसल्ट होती है। हमें अपनी कमियां खुद जाननी चाहिए और उसे दबाने की बजाय सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी से कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बातें कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगा आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।